हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेलमो बोकारो झारखंड। और आज की क्लास हमारी रहेगी रेगुलेशंस नंबर 121 यानी कि वर्किंग नियर माइन बाउंड्री। आप नोटिस कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्किंग नियर माइन बाउंड्री। ठीक, आपने सही समझा वर्किंग नियर माइन बाउंड्री, लेकिन आपको शुरू से पता ही होगा कि माइंस कितने प्रकार के होते हैं। माइंस कितने प्रकार के होते हैं? MINES माइंस कितने प्रकार के होते हैं? एक ओपन कास्ट माइंस, एक UG माइंस जिसको हम लोग बिलो ग्राउंड माइंस भी बोलते हैं। ठीक, और इसको ओपन पिट माइंस या सरफेस माइनिंग या ओपन पिट माइंस बोलते हैं। तो माइंस दो प्रकार के होते हैं, लेकिन रेगुलेशंस 121 क्या कह रहा है? वर्किंग नियर माइन बाउंड्री इन बिलो ग्राउंड माइंस। दिस वन अंडरग्राउंड की बात कर रहा है रेगुलेशंस 121, वर्किंग नियर माइन बाउंड्री इन बिलो ग्राउंड माइंस। ओके, ये बिलो ग्राउंड। फिर अगर आप CMR 122 देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन ओपन कास्ट माइंस। ठीक है, ये दिस वन ओपन कास्ट माइंस, ये आ जाएगा आपका रेगुलेशंस 122। तो इसमें कंफ्यूजन ना करें, 121 माइन बाउंड्री में काम करने के लिए बताया गया है, लेकिन अंडरग्राउंड को लेके, और 122 ओपन कास्ट माइन बाउंड्री को लेके बताया गया है। ठीक, 121 में यानी कि अंडरग्राउंड माइंस में बेसिकली कुछ डाटा दिया हुआ है नहीं। इसमें बस एक ही बात रखी गई है कि आप माइन बाउंड्री को चेंज ना कर सकते हैं। जो पहले आपने प्लान में तैयार कर चुके हैं माइन बाउंड्री, वो माइन बाउंड्री आपको चेंज नहीं करना है। इन द केस अगर आप किसी वजह से चेंज करते हैं माइन बाउंड्री को, ये आपका पिलर है, ये आपका पिलर है, और ये आपका पिलर है, और इसके नीचे भी पिलर है। ओके, यहाँ भी दर्शा देते हैं। ठीक, अब ये आपका क्या हो गया? माइन बाउंड्री हो गया। इसके बाद आपके पास आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। आपने माइन बाउंड्री यही तक, यहां तक रखा। ओके, तो यही चीज रेगुलेशंस 121 कहता है कि आप माइन बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकते हैं। इन द केस किसी कारण आपको चेंज करना पड़ा तो किससे परमिशन लेना होगा? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ठीक, चीफ इंस्पेक्टर्स ऑफ माइंस से परमिशन लेके ही आपको माइन बाउंड्री को चेंज करना होगा, पहला पॉइंट। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है 121 रेगुलेशंस में कि रेगुलेशंस नंबर 111, रेगुलेशंस नंबर 111 जिसमें पिलर की चार्ट दिखाई दी है, यानी कि रेगुलेशंस
नंबर 111 के सब रेगुलेशंस नंबर 4, जिसमें चार्ट पेपर कितना डायमेंशन, कितना डिप्थ में कितना डायमेंशन रखना है, वो वाली चार्ट का कॉलम 5 कितना डायमेंशन रखना है, चार्ट का कॉलम 5, 1 2 3 4 5, ये आपका चार्ट हो गया। इधर आपका 180 मीटर से लेके 90 मीटर 60 मीटर से स्टार्ट, ठीक ना, ऐसे चार्ट दी गई है रेगुलेशंस 111 के सब रेगुलेशंस 4 में, ठीक ना। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि रेगुलेशंस 111 के 4 सब रेगुलेशंस 4 में जो कॉलम नंबर 5 है, ये कॉलम नंबर 5, ये पूरा कॉलम नंबर 5 आ जाएगा, ठीक ना। ये कॉलम 5 में जो डाटा दिया गया है, यहाँ का जो डाटा दिया गया है, इसके आधे, यानी कि अगर ये 12 मीटर या 19 मीटर का डाटा है, 19 मीटर अगर ये दिया गया है हाइट ऑफ पिलर, या फिर डायमेंशन जो भी यहाँ डाटा दिया गया है 19 मीटर सपोज दिया गया है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 9.5 मीटर, यानी कि इसके आधे का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस पे कोई माइंस दूसरी नहीं चलनी चाहिए। ये रेगुलेशंस 121 के सेकेंड पॉइंट्स में बताया गया है। रेगुलेशंस 111 के सब रेगुलेशन 4 में जो डाटा मेंटेन है, उसके 5 कॉलम में 1 2 3 4 5, यहाँ का जो डाटा दिया गया है, कितना डेप्थ में कितना डायमेंशन रखना है, इसके इस डाटा के आधे के अंदर 19 मीटर अगर यहाँ है, तो यह 19 मीटर का आधा 9.5 मीटर के अंदर कोई दूसरी माइंस नहीं चलाना चाहिए या चला हुआ होना चाहिए। यही 2 पॉइंट मेजर रूप से इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि किसी अंडरग्राउंड माइंस की बाउंड्री को अगर हम किसी वर्ष चेंज करते हैं तो किन से परमिशन ली जाएगी, RIM, CIM या फिर मैनेजर या फिर सर्वेयर। तो डेफिनेटली चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस यानी कि CIM से ही परमिशन लेके हम लोग माइन बाउंड्री को चेंज करते हैं, और उसी दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग सपोर्ट को भी लगाते हुए आगे वर्किंग करते हैं, ठीक। CMR 121 कंप्लीट। अब CMR 122 वर्किंग नियर माइन बाउंड्री इन ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइंस के माइन बाउंड्री की बात कही गई है CMR 122। अगर आप माइंस में कार्यरत है या फिर आप काम कर रहे हैं, तो इस माइंस के आप मान लीजिए मैनेजर है, मैनेजर के पद में है, ठीक। अब इसके बाद अंडरग्राउंड भी है या फिर ओपन कास्ट ही मान लेते हैं, यहां से आप ओपन कास्ट मान लेते हैं, ठीक। आपने स्टार्टिंग वर्किंग इधर से डेवलपमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं बेंच बनाते हुए, और ये मैनेजर साहब इधर से डेवलपमेंट करके आगे बढ़ रहे हैं। माइंस बाउंड्री कैजुअलिटी में बाउंड्री दी गई है, ओके, बट अभी निर्धारित नहीं है। अगर हम निर्धारित भी कर देते हैं तो यहाँ का जो गैप होगा, ये कोयला कहाँ जाएगा या फिर ये कोयला का क्या होगा, या फिर
ये जो गैप है हम लोग कितना अंदर तक आ सकते हैं, इसी के बारे में बताया गया है। तो रेगुलेशंस कहता है वर्किंग नियर माइन बाउंड्री, एक माइन से दूसरे माइंस की जो डिस्टेंस होगी, बाउंड्री लाइंस होगी, सपोज दैट यहां से हमने ये बाउंड्री लाइन खींच दिया, ये बाउंड्री लाइन खींच दिया, तो इस बाउंड्री लाइंस से कितना डिस्टेंस तक कोई माइनिंग ऑपरेशंस नहीं चलना चाहिए, कितना डिस्टेंस तक माइनिंग ऑपरेशंस दूसरी माइंस का नहीं चलना चाहिए। ये माइंस पहला हो गया, ये दूसरा माइंस, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये बाउंड्री लाइन से 7.5 मीटर तक आपको गैप रखना है, पहले दूसरा माइंस, ठीक। अब बोलेंगे सर ये 7.5 मीटर ये गैप तो हो गया, तो क्या ये आगे आ सकता है 7.5 मीटर के अंदर इसी माइंस, इस ये बाउंड्री के माइंस के बराबर? तो डेफिनेटली नो, आपको भी ये माइन बाउंड्री दोनों के लिए लागू होता है। यहां से भी आपको 7.5 मीटर तक का डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये माइन बाउंड्री। उसके बाद ये जो डाटा दिया है 7.5 मीटर के डिस्टेंस तक ही आप काम को छोड़ के आप काम कर सकते हैं, और यहाँ भी 7.5 मीटर डिस्टेंस छोड़ के ही आपको काम करना है। ओके, ये मुख्य रूप डाटा है 7.5 मीटर वर्किंग नियर माइन बाउंड्री। और कुछ इसमें बताने लायक देख लेते हैं। और इसमें आप समझ लीजिए, कोई भी अगर माइन बाउंड्री किसी वंश या किसी कारण चेंज होता है तो इसमें भी CIM से ही परमिशंस लेना होगा, ठीक। तो चलिए रेगुलेशंस 121 को कवर करते हैं, ठीक है। Working near mine boundary in below ground mines, the owner, agent or manager of every below ground mine shall be fixed boundary of the mine, not with extending anything contained in sub regulations to this not exchange except the express permissions of the chief inspector in the written and subject to such condition as he may specify therein। मतलब कहता है जो बिलो ग्राउंड में वर्किंग होगा, अंडरग्राउंड वर्किंग होगा, वो हमेशा फिक्स्ड बाउंड्री होगा। उसके बाद सब रेगुलेशंस इसी में दो की बात रखी गई है, दो के अकॉर्डिंग अगर माइंस की बाउंड्री चेंज होती है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशंस लेना होगा। उसके बाद नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन ए डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द डिस्टेंस एज स्पेसिफाइड इन कॉलम 5 ऑफ टेबल अंडर सब regulations 4 of regulations 111, this one column 5, ठीक, corresponded to depth of the seam being worked of the boundary of any mines in case of a dispute boundary, no working shall be made within the said distance of the boundary claimed by owner of agent and mine until such a binding agreement has reached as to correctly boundary of the questions has been finally determined by a court of law। मतलब समझे कि आप जो कॉलम बनाया गया है 111 के रेगुलेशंस में, ये 5 कॉलम्स, इसमें जो डाटा दिया हुआ है इसके हाफ डाटा के हाफ मीटर तक, अगर 19 मीटर है तो इसका हाफ मीटर तक डाटा आपको दूसरी माइंस नहीं चलानी है, दूसरी माइंस नहीं चलानी है। मैं बताता हूं, एक एक्सीडेंटल केस भी एग्जांपल दूंगा इसमें। ये माइंस पहला हो गया, ठीक।
ये अंडरग्राउंड माइंस, पहला अंडरग्राउंड माइंस, फिर इसके बाद यहाँ से दूसरी अंडरग्राउंड माइंस आ जाती है। ठीक, इसका माउथ सपोज दैट इधर से ओपनिंग है और इसका माउथ इधर से ओपनिंग डेवलपमेंट करते हुए आगे बढ़ रही है। अब जो रेगुलेशंस बता रहा है 111 के कॉलम नंबर 5 में जो डाटा दिया गया उसका आधा से डिस्टेंस के बाद ही आपको माइंस चलाना है। अगर 10 मीटर किसी सपोज हमने कितना निकला था 9.5 मीटर, तो ये जो बाउंड्री लाइन्स है ये 9.5 मीटर को छोड़ के आपको वर्किंग करना है, मतलब यहीं तक आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक, और सेम रूल्स इसमें भी लागू होंगे। अगर ये डीप्थ आपका डीप्थ जाता है 150 मीटर में 9.5 मीटर छोड़ के, अगर सपोज दैट ये डीप्थ आपका आया 120 मीटर में कुछ डाटा होगा वो छोड़ के, मान लीजिए इसमें 6.5 मीटर होगा डाटा वो छोड़ के, तो डीप्थ के अकॉर्डिंग और डायमेंशन के अकॉर्डिंग ये डाटा बनाया गया है। ठीक है, तो 9.5 मीटर ये पहला माइंस के लिए, और दूसरा माइंस के लिए भी सेम जगह पे सेम डीप पे 9.5 मीटर आपको छोड़ के वर्किंग करना है। ये आपका माइन बाउंड्री बिलो ग्राउंड के बारे में बताया गया है, रेगुलेशंस नंबर 121। अब जरा समझिए ये रेगुलेशंस आखिर आया कैसे होगा या फिर कहाँ से आया होगा। जो भी डाटा बनाया गया है, ये तो मैंने समझाने के लिए डाटा लिखा है, वो तो ठीक है, डाटा बन गई साइंटिफिक तरीके से या फिर आरएमआर या फिर सब चीज़ देखते हुए डाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग सब चीज़ करते हुए डाटा बन गई। लेकिन रेगुलेशंस ये बात आखिर आप थोड़ा नोटिस कीजिए आया कहाँ से होगा, आखिर क्या इम्पोर्टेंस थी इस रेगुलेशंस को आने के लिए। क्योंकि सपोज दैट यहाँ जो प्रेशर या फिर सपोर्ट लग रहा है वो सेम चीज़ इसमें भी लग रहा है, तो यहाँ जो इतना खाली स्पेस रह गया, ये यहाँ का कोयला तो आपका बर्बाद चला गया ना, यहाँ का कोयला आपका बर्बाद चला गया, इतना स्पेस खाली रह गया, ये कोयला तो बर्बाद चला गया ना। तो इस कोयले का क्या होगा, इस कोयले का क्या होगा, तो सोचिए ये कहाँ से डाटा आया होगा या फिर क्यों आया होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कोल कैपिटल के बारे में सब जानते हैं, झरिया कोलफील्ड पूरी इंडिया की कैपिटल है कोल की, वो झरिया, ठीक ना, यानी कि झरिया धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और अप्रोक्स 85 या 90% पूरी वर्ल्ड को जो कोयला सप्लाई करता है, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, झारखंड ही सप्लाई करता है। 80% तो इंडिया में ही होता ही है, ठीक ना, लेकिन पूरी वर्ल्ड को सप्लाई कौन करता है, मैक्सिमम कोयला किसका जाता है, झारखंड का ही जाता है। और वैसा किस लिए, क्योंकि यहाँ सब बिटुमिनियस पाया जाता है कोयल, यहाँ का कार्बन वैल्यू ज़्यादा है, कैलोरिक वैल्यू भी कम है, और जो सल्फर होता है सल्फर यहाँ कम है, जिसके वजह की यहाँ की कोयल को बहुत डिमांड देखा गया है। आप समझ सकते हो, हमारे लोकल्स लोग भी ऑस्ट्रेलिया तक कोयले को सप्लाई करते हैं, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया तक जाता है कोयला झारखंड का, ठीक ना। खैर वो अलग बात है। अब हम आते हैं इस पे, तो धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड स्टेट के अंतर्गत आता है। एक बहुत पुरानी मूवी बनी होगी काला पत्थर, काला पत्थर एक बहुत पुरानी मूवी बनी थी जिसमें बहुत सारे सुपरस्टार मिलके काम किए थे, और वो मूवी रियल घटना पे आधारित है।
मैंने मूवी देखा है, शत्रुघ्न सिन्हा है उसमें, फिर अमिताभ बच्चन से है, फिर एक खान करके है जो ओवरमैन रहते हैं, फिर जो पुराने ओल्ड जमाने के जो दुश्मन होते हैं वो मैनेजमेंट का रोल करते हैं। और भी बहुत सारे एक्टर्स, पुराने जमाने की फिल्म्स या मूवीज बात ही कुछ अलग रहती है, ठीक ना। उसमें एक्चुअल में एक्टिंग दिखाई जाती है, एक्चुअल में फैक्ट दिखाया जाता है। और आजकल के मूवीज तो भाई आदमी को भी हवा में उड़ा देते हैं। क्रिस उड़ता है ना हवा में। खैर डजर मैटर। तो काला पत्थर में हुआ यूं कि पूरी माइंस पानी से भर गई, पूरी माइंस पानी से भर गई। और ऐसा क्यों हुआ पूरी माइंस पानी से भर गई? दरअसल सपोज दैट यहां पे आपका नदी है या फिर वाटर बॉडीज है, इतना वाटर बॉडीज है, ओके, ये वाटर बॉडीज, या फिर एक और माइंस बना देते हैं समझाने के लिए, ये आपका थर्ड माइंस हो गया। तो हुआ क्यों? एक्चुअली बिलो द ग्राउंड लगभग 2 मैनेजमेंट का वर्किंग चल रहा था, 2 माइंस चल रही थी बिलो द ग्राउंड। ये पहला माइंस हो गया और ये दूसरा माइंस हो गया। तो हुआ यूं कि अभी जो डाटा बना है उस समय हो सकता है वो डाटा नहीं बनाया होगा, कानून नहीं बनाया होगा, नहीं बना होगा, ठीक ना। तो हुआ यूं कि इस मैनेजमेंट का, इसे तो पता था, ओवरमैन को भी पता था कि आगे हम लोग बढ़ेंगे वर्किंग में तो ये वाटर बॉडीज आ जाएगा और यहाँ का लेयर कमजोर करके पानी पूरा माइंस तक आ जाएगा। ऐसा ओवरमैन और वहां के मैनेजमेंट को पता था, ठीक ना। बट कोयला है, लालच आया तो वर्किंग करते गया, और जैसे ही वर्किंग करते गया, ठीक, अब दूसरी माइंस ये वाला मान लेते हैं, तो ये वाटर बॉडीज यहां तक है, ठीक ना। तो इस मैनेजमेंट में भी सोचा होगा कि ये कंटिन्यू आगे वर्किंग बढ़ा रहे हैं तो हम लोग भी तो आगे वर्किंग बढ़ा सकते हैं। चलो फिर आगे नहीं छोड़ रहा है, आगे ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ से वर्किंग स्टॉप करने के लिए, तो हम क्यों स्टॉप वर्किंग करें। चलो ये भी माइंस वर्किंग कंटिन्यू करते जा रहा। अब इधर का माइंस क्या हो गया, यहाँ का मैनेजमेंट देखा कि ये और दिस डेट ये भी वर्किंग आ रहा है तो हम भी आगे वर्किंग कंटिन्यू करते जाते हैं, ठीक। अब किसी को डर नहीं है कि यहाँ वाटर बॉडीज है, कुछ भी हो सकता है, पूरी माइंस भर सकती है। अब हुआ यूं कि बरसात के मौसम में वाटर लेवल तो ऑब्वियसली बढ़ता है, नदी नाला रहे कुछ भी, नदी नाला बढ़ गया, वर्किंग कंटिन्यू चलते जा रहा था। अचानक क्या हुआ कि यहाँ का बैरियर बोले या फिर ब्लॉक्स बोलिए, इतना कमजोर हो गया कि ये तोड़ के पूरी माइंस में पानी भर दिया, पूरी माइंस में पानी भर दिया। जाओ खत्म। तो ये कहानी बताने का मतलब है कि हमें सीख कहाँ से मिलता है, कोई भी डाटा कहाँ से तैयार होता है, या कोई भी रेगुलेशन कैसे तैयार हुआ होगा। कहीं ना कहीं किसी चीज से गलती होके वहां से हमको कुछ सीखने को मिला होगा, और वही सीख से ही हम लोग रेगुलेशंस तैयार किए होंगे। ओके, सो व्हाट कि ये जो रेगुलेशंस बनाया होगा, आई थिंक मेरे कहने के अकॉर्डिंग
उसी एक्सीडेंट को या हजार्ड को देखते हुए रेगुलेशंस माइन बाउंड्री की बात रखी गई है। अगर उस समय माइन बाउंड्री फिक्स्ड या फिर ये मैनेजमेंट लालच नहीं किए होते तो पूरी माइंस पानी से नहीं भरती है। अप्रोक्स जितने वर्कर थे उसमें से कुछ को बाहर निकाला जा चुका था, बट हो ही ना, कुछ की तो डेथ हो गई होगी। उस समय तो उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी या मीडिया कम्युनिकेशंस नहीं था, तो प्रॉपर डाटा नहीं मिला होगा। बट खैर एनीवेज, तो ये काला पत्थर की रियल स्टोरीज मूवी थी। अब अगर टाइम मिलता है तो आप देखिए, सेम केस रानीगंज में हुआ था, रानीगंज माइंस, और एक केस यही धनबाद के केदला माइंस हुआ था। ये सब आपको जानना चाहिए, आप माइनिंग के स्टूडेंट हैं। ए प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, अपने आप को परफेक्ट बनाते रहिए। ओके, फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोवाइडेड फर्दर वेयर द वर्किंग ऑफ एनी सिम फॉर एनी रीजंस आर एक्सटेंड और गेट एक्सटेंड विथ एनी शॉर्टर डिस्टेंस देन द लेड down therein above, chief inspector may by order in return require the owner construct such protective work within such time he may be specified therein। अब यहाँ कहा गया है जो डाटा उसके हाफ में आप वर्किंग कर सकते हैं, या फिर जो डाटा है उसको हाफ को छोड़ के आप वर्किंग कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन उसमें भी आपको प्रोटेक्टिव वर्क्स को ध्यान में रखते हुए वर्किंग करना है। अगर 9.5 मीटर ये बाउंड्री है, आपका डाटा आया 9.5 मीटर, तो 9 आपकी बाउंड्री लाइन तो यही है, बट आप आगे चाहते हैं कि और बढ़ें और कोयला निकाल ले, तो 9.5 मीटर यहाँ तक आता है, तो यहाँ तक आप आ सकते हैं, लेकिन आपको सच प्रोटेक्टिव वर्क यूज करना है सपोर्ट में या फिर अपने बच रखाव में, जैसा कि चीफ इंस्पेक्टर आपको निर्देश देंगे। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है, नाउ नॉट विथ एक्सटेंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रेगुलेशन 2 द चीफ इंस्पेक्टर मे बी ऑर्डर इन रिटर्न सब permit required extend restriction working any mines or therefore variance the provision of this। ठीक, मतलब वही रेगुलेशन 2 में अगर कोई भी माइन बाउंड्री को एक्सटेंड करते हैं किसी कारण, तो फिर आपको चीफ इंस्पेक्टर की परमिशंस लेनी ही होगी, और जैसा वो दिशा निर्देश देंगे वैसा आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद 122 में चले आते हैं, the owner, agent or manager of every open cast mine shall have a fixed boundaries of the mine and not with extending anything contained in sub regulation 2 the boundary shall not be changed except with provision permissions of chief inspector in the written subject to such condition he may be specified therein। मतलब ओपन कास्ट की बात रखी गई है। ओपन कास्ट में जो माइंस की जो बाउंड्री है वो फिक्स्ड रहेगी। अदर इन द केस अगर बाउंड्री को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो इसमें भी चीफ इंस्पेक्टर से भी परमिशन आपको लेना होगा। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी माइंस कंसिस्ट ऑफ 2 or more separate excavations and if their opinion chief inspector they are not sufficiently near to one another permit daily personal supervision exercised by the one manager, the chief inspector may by order and written request say split into 2 or more separate mines। उसी में सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, अगर आपकी माइंस बहुत लंबा है, लेंथ बहुत ज्यादा है, मान लीजिए ये केजीएफ जैसा माइंस है, बहुत लंबा कितना 10 किलोमीटर। ठीक, अब रेगुलेशंस एक माइंस में एक ही मैनेजर होते हैं, उसके बाद ड्यूटी मैनेजर होते हैं,
और उसको मैनेजर को थोड़ा सहूलियत के लिए असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, बाकी ओवरमैन, सुपर सरदार, ये सब, ठीक ना। तो एक मैनेजर क्या डेली सुपरविजन 10 किलोमीटर तक कर सकता है? अगर मेरा एक, ये आपका व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट, ओके, यहाँ आपकी एक मशीन है, यहाँ आपकी मशीन है, तो व्यू पॉइंट से या फिर ये सामने है, आपको कैंपर दिया जाएगा या फिर ट्रैवल के लिए व्हीकल्स दिया जाएगा। तो ये डेफिनेटली 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के रेडियस में, तो आप यहाँ विजिटिंग कर सकते हैं, अपनी सुपरविजन या निगरानी रख सकते हैं। बट क्या वही व्हीकल से आप 10 किलोमीटर तक या इससे और ज़्यादा इस माइंस में यहाँ पे विजिटिंग करने के लिए आ सकते हैं, वो भी डेली? तो ये शायद इम्पॉसिबल हो सकता है। तो इम्पॉसिबल हो सकता है, अब यहाँ से व्यू पॉइंट से भी आपकी विजिबिलिटी यहाँ तक नहीं आएगी 10 किलोमीटर तक। तो ऐसे केस में चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा कि दोनों ये जो माइंस है उसको स्प्लिट कर देगा, यानी कि 2 अलग अलग माइंस बना देंगे। और 2 अलग अलग माइंस यानी कि 2 मैनेजर भी आपको होना चाहिए, ये अलग ये अलग, ये बात रखी गई है। ओके, now second point, no working shall be made within a distance 7.5 meter from the mine boundary of any mines, and in case of depute boundary work, no working shall be made within a distance 7.5 boundary claimed by the owner agent mine until the such agreement has been reached to the correspondent to the finally determined of the court of law। हाँ, अब मैंने बताया था कि ये आपका माइन बाउंड्री, फिर इधर से ये माइन बाउंड्री, और बीच का कोयला आपको 7.5 मीटर इधर और 7.5 मीटर इधर, यानी कि टोटल 15 मीटर का मेरा कोयला छूट जा रहा है। तो ऐसे में ये 15 मीटर का कोयला को क्या करेंगे, छोड़ देंगे क्या? नो, नेवर। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ये मैनेजर और ये मैनेजर, ये दोनों एक एग्रीमेंट बनाएंगे कि सर 15 मीटर का कोयला बेकार चला जा रहा है, एक काम कीजिए, आप 7.5 मीटर बाउंड्री जो रेगुलेशंस बात रखी गई है वो उसको फॉलो भी करना है, तो हम एक लीगल एग्रीमेंट आपके साथ कर लेते हैं कि 7.5 मीटर ये यहाँ तक आता है। ये अगर एग्रीमेंट करता है तो ये अपना वर्किंग यहाँ तक लीगल एग्रीमेंट के साथ आपसे वर्किंग ले लेगा कि यहाँ तक हम वर्किंग का परमिशन दीजिए, अदरवाइज आप नहीं देंगे तो हम कोर्ट में जाके अपील करेंगे, और कोर्ट जैसा निर्णय देगा, रिजल्ट देगा, वैसा उसको उनको फॉलो करना होगा। ओके, नॉट विथ extending anything contaminated subjudication to the chief inspector may be ordered in return subject to such condition he may be there। बस यही सब है। और किसी बात को लेके इसमें भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो हमारे ब्रह्मा अस्त्र यानी कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस जिंदाबाद। लगभग रेगुलेशंस आज की कंप्लीट होती है। वीडियो हो सकता है थोड़ी बहुत लंबी भी होगी, कहानी बीच में आया था, प्लस क्वालिटी वीडियो की हो सकता है कि थोड़ा अंधेरा, बीच में लाइट भी चली गई थी। और आपसे शुरू से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप रेगुलेशन को कवर कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी बना के रखिए, वैकेंसी आज नहीं तो कल आएगी ही। और बीच से रेगुलेशंस अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप कंटिन्यू वीडियो को बनाते हुए, यानी कि वहाँ से कंटिन्यू बनाते हुए आप रेगुलेशंस को कवर करें। नेक्स्ट रेगुलेशन किसी और दिन। और कुछ अगर बताने के लायक है, हाँ, आज 31 जुलाई हो गया, 15 तारीख या 11 तारीख को सिफमर में वैकेंसी है। ये कैजुअल वैकेंसी रहती है, मतलब परमानेंट नहीं रहती है। सिफमर यानी कि कोल माइन डिजाइन प्लानिंग इंस्टीट्यूट जो होता है वो सिफमर
धनबाद बरवाडी कैंपस है, मैं गया हूँ, बहुत अच्छी कैंपस है। तो वहाँ वैकेंसी है, तो अगर आप देख रहे हैं वीडियोस तो डिप्लोमा पासिंग आउट ओनली रिक्वायरमेंट रहता है, प्लस बीटेक वाले और जूलॉजिस्ट ये सब कॉल एनालिसिस का उनका वो वर्किंग रहता है। तो आप जा सकते हैं, अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए गुड डे, बाय।